हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न कैसे लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि उस मतलब टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न के बाद अकाउंट फाइनेंशियल में आपको बताऊंगा। बट उसके बीच में मैं दो और चीज ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल से पहले एक हो गया डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसका ओवरव्यू दूंगा, और टैली में एंट्री भी सिखाऊंगा, उसका डिडक्शन भी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पेरोल का ओवरव्यू दूंगा, उसका एंट्री कैसे होता है टैली में ये भी सिखाऊंगा, उसका एक एक्सेल चार्ट भी बनाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनलाइजेशन करेंगे। तो डिप्रिसिएशन क्या है मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ओवरव्यू दे देता हूँ। तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या होता है कि कंपनी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उस बिजनेस के लिए उसको क्या क्या चाहिए जाता है। जैसे अगर ऑफिस सेटअप कर रहा है तो ऑफिस में लाइक आपको पता ही होगा कि फिक्स एसेट्स खरीदा जाता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स खरीदा जाता है। फिक्स एसेट्स क्या होता है, लाइक अगर आप फिक्स ऑफिस बना रहे हैं तो उसके लिए आपको फर्नीचर चाहिए, ठीक है। फर्नीचर चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर चाहिए। तो उन सारी चीज को बोला जाता है फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट में दो भाग होते हैं, एक होता है टेंजिबल 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 एसेट्स, ठीक है। और एक होता है इंटें इंटेंजिबल टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। दो भाग होता है। तो टेंजिबल एसेट क्या होता है, जो एसेट आप देख पाते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है, उसको टेंजिबल एसेट बोलते हैं। लाइक कार, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, एसी, फर्नीचर, ठीक है। ये सारे हो गए टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गया, जिसको आप देख नहीं सकते, लाइक, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते फिर भी वो टेंजिबल एसेट्स है। लाइक कैसे, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, ठीक है। अ, उसके बाद गुडविल हो गया। इन सब चीज को हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स में डालते हैं, ठीक है। तो इसका दो भाग हो गया, ठीक है। अब जो टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स तो आपने खरीद लिया, लाइक एसी, फ्रिज, ये सब तो सारी चीज खरीद लिया। तो उसका भी तो एक लाइफ होता होगा कि आप कितने लाइफ तक उसको चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो वो चलेगा नहीं। तो वो चीज भी निकालते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन से, कितना हर मंथ में, हर ईयर मेरा ये एसेट्स डिप्रिसिएट हो रहा है हर ईयर, ठीक है। तो उसका एक परसेंटेज होता है कि हर साल कितना आपको डिप्रिशिएट करना है। आप अपने मन से नहीं कर सकते डिप्रिशिएट। इनकम टैक्स और कंपनी लॉ के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से देखेंगे, क्या क्या कितना कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है आपका एसेट्स वो कितना परसेंट है, आपका इनकम टैक्स के हिसाब से क्या परसेंटेज होना चाहिए। तो आप गूगल में सर्च करके निकाल सकते हैं कि फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन चार्ट क्या है, वो बता देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको बता देगा, और भी सारे लिंक्स है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार ओवरव्यू इतना ही था, काफी कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट जब करूंगा वीडियो में बीच बीच में बताता रहूंगा कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो डेटा था ये यही सीरीज, मैं इसी कंपनी को मैं पकड़ के काम करूंगा, जिस कंपनी को मैं आगे पीछे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने दो बिल यहाँ पे बनाया है। लाइक एक बिल क्या है, एक बिल है, एक कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता की। वहां से मैंने 1.5 टन का एसी खरीदा। मतलब एक कंपनी ने, कौन से कंपनी ने, आर्यन इंटरप्राइज जो कंपनी है, उसने एक फार्म है, मतलब एलएलपी पकड़ लीजिए, एलएलपी टाइप की कंपनी है। उसने एक एसी खरीदा, ठीक है। उसका ये वैल्यू है, ये टैक्स है, और ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद उसने ये ऑफिस के लिए अपने खरीदा, ठीक है, 1.5 टन का, और भी स्पीड एसी, ठीक है। उसके बाद टेल्को फर्नीचर से उसने चेयर खरीदा 10 पीस, और 10 पीस चेयर टेबल खरीदा, उसका ये बिल हुआ, ठीक है। तो इसकी हम लोग एंट्री करेंगे टैली में, और उसका एक कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन का, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया टैली के होम स्क्रीन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, दबाते हैं वी। अब इसका एंट्री कहाँ होगा, F9 से परचेज में, ठीक है। डेट हम 1 तारीख की रहने देंगे। चलिए इसका इनवॉइस नंबर नोट कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर डाल दिए। ओके। अब इसका एक लेजर बनाएंगे कंपनी का, क्योंकि बना हुआ नहीं है, आपको पता है मैं सारा चीज प्रेस करता हूँ, कोई भी पहले से क्रिएट नहीं रहता है सारा कोई भी चीज। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ उसका लेजर, सिंडिकेटर्स में डाल देता हूँ। बिल वाइज मेंटेन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा इसको। कॉपी पेस्ट, वेस्ट बंगाल 7012, कंपनी रेगुलर है, ठीक है। इसका जीएसटी नंबर है
60 नंबर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लेजर बन गया मेरा पार्टी का। ये सब डिटेल्स आप भर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। अच्छा, ये जब एंट्री होगा ना, तो ये कौन से मोड में होगा? ये होगा अकाउंटिंग इनवॉइस में, ठीक है। आइटम इनवॉइस में नहीं होगा, अकाउंटिंग इनवॉइस में होगा, ये याद रखें। अब ये ऐसे मत कर दीजिए कि वोल्टस का एक आपने आइटम बना दिया, उसमें एक पीस वोल्टस 35,000 रुपया ऐसे करके लिख दे। वो तब होगा जब आप बिजनेस करते हैं, मतलब आप वोल्टस का एसी खरीद रहे हैं और वोल्टस का एसी ही बेच रहे हैं, उस केस में आइटम मोड में एंट्री होगा। नहीं तो आपको इसमें आपको अकाउंटिंग मोड में एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक यहाँ पे लेजर बनाएंगे किसका, फिक्स एसेट्स का, या तो फिर आप पूरा वोल्टस एसी का बना सकते हैं, मतलब एयर कंडीशनर का बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ, एयर कंडीशनर, कंडीशन, एयर कंडीशन, ठीक है। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, यहाँ पे आप फिक्स एसेट्स लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिक्स एसेट्स आप कर दीजिए, ठीक है। फिक्स एसेट्स कर दिए। अब यहाँ पे इसका लेजर में क्या रहेगा, क्या है, एसेट्स है, तो इसको फिक्स एसेट में डालेंगे हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी लगा है, ठीक है, एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं आप, ठीक है। एचएसएन कोड, इसका एचएसएन कोड डाल दीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको, हाँ हाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, डाल दिए। स्पाई डिटेल्स, टैक्सेबल 18%, नहीं 28%, क्योंकि ये हाई वैल्यू आइटम है, ठीक है। तो इसमें यस करके इनपुट मिलेगा इसका, ठीक है। गुड्स है, ओके, एंट्री कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका अमाउंट डाल देते हैं, टैक्सेबल 35,000, ठीक है। उसके बाद इसका टैक्स अमाउंट, अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो 14%, 14% का बनाना पड़ेगा। मेरा बना हुआ नहीं होगा 14% का, शायद नहीं, नहीं बनाया अभी तक, हम लोग ने बनाया नहीं है। इस पर बनाते चलिए, इनपुट सीजीएसटी @CGST 14%, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा ये। जीएसटी, सीजीएसटी 14%, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट, आ गया। फिर बनाते हैं इनपुट SGST 14%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, SGST 14%, ठीक है, एक्सेप्ट, हो गया। 44,800, ठीक है। अ, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा होगा ना, तो आप अवॉइड कीजिएगा प्लीज। तो इसका मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका पहले एक बार एंट्री कर लेते हैं दोनों का, उसके बाद देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। अब दूसरा जो है, मैंने चेयर खरीदा, उसका भी एंट्री कर लेते हैं। इस कंपनी से खरीदा, और सॉरी, पहले बिल नंबर इनवॉइस कर देते हैं कॉपी। बिल नंबर हो गया, हो गया। उसके बाद आते हैं टेल्को, स्टीलको, स्टीलको सन्ड्री, क्रेडिटर्स। उसके बाद इसका एड्रेस ले लिया मैंने, 7005। के बाद मैं यहाँ से हिस्ट्री ले लिया। के बाद अच्छा चलिए, चेयर है, चेयर एंड टेबल अलग अलग नहीं बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट सी कीजिए, यहाँ लिखिए फर्नीचर एंड फिटिंग, बस। उसके बाद यहाँ पे डाल लीजिए फिक्स एसेट, ठीक है। मैंने इसलिए फिक्स एसेट यहाँ कराया कि आप, अगर मैं क्यों यहाँ पे फिक्स एसेट लिख रहा हूँ, उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ आगे चल के। फिक्स एसेट्स, स्पाई डिटेल हेयर, जहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सेट कोड, तो दोनों का सेट कोड सेम है। सेट कोड नहीं, एसएसएन कोड सेम है, 9400, ठीक है। स्पाई डिटेल हेयर कितना परसेंट का है, 18% और 12%। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इशू आएगा। इशू क्या आएगा कि आपको यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर दो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फिक्स एसेट्स में @18% का कर देता हूँ, 12% का कर देता हूँ, ठीक है पहले। तो ये 12% का बन गया। अब टैक्सेबल में 12% डाल देते हैं, ठीक है। ये 12% का बन गया, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं, डालेंगे पी, 18% का भी बना लेते हैं, ठीक है। 9403 3,
0330 कर देते हैं ये। इसको इस यहाँ पे डालना होगा, स्पेसिफाई डिटेल हियर टैक्सेबल 18%। ठीक है, ठीक है, तो दो हो गया। तो मेरा एक ये बन गया आपका 12% का। तो इसमें 12% में क्या अमाउंट है, 4200। ठीक है, और 18% में क्या है, 18% में है आप मेरा 45। ठीक है, दो चीज परचेज हो गया। अब इसका CGST SGST बनाना पड़ेगा। इनपुट CGST बना हुआ है शायद मेरा। पहले का क्या है, अच्छा पहला 18% है, तो इस पे चेंज कर देते हैं तो चलेगा। 18% है, कितना अमाउंट है, 42,000। और ये है 12% का। 12% का है 45,000। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो गया था। अब ठीक है। इनपुट CGST है 18%, मतलब इनपुट 9%। और इनपुट SGST है 9%। ठीक है, फिर इनपुट CGST है 6%। इनपुट SGST है 6%। ठीक है, टोटल 99,960। ठीक है, मैच कर गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चेयर 10 पीसेस एंड टेबल 10 पीसेस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग एक बार पीएल में। पीएल में क्या इम्पैक्ट पड़ा, पीएल में कुछ इम्पैक्ट पड़ा, सिर्फ परचेज मेरा बढ़ा है यहाँ पे 5%, इसमें बढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, परचेज में नहीं आया है ये गया होगा आपका। अ, देखिए, इसमें दो इम्पैक्ट पड़ा है, एक तो फिक्स एसेट्स में पड़ा है और एक सिंडिकेटर्स में। तो दोनों चीज बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो एक आ गया फिक्स एसेट्स में। ठीक है, ठीक है, फिक्स एसेट में आ गया, परचेज में नहीं गया, फिक्स एसेट में आया, यहाँ पे आ गया ना फिक्स एसेट्स में। और एक कहाँ गया आपका, एक गया यहाँ पे आपका सिंडिकेटर्स में। ठीक है, सिंडिकेटर्स क्रिएट हो गया, ग्रेट ईस्टर्न का और स्टीलको का। ठीक है, दो चीज हो गया। अब क्या होगा, पीएल में इसका इम्पैक्ट कैसे होगा मैं बताता हूँ। पीएल में भी इसका इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा मैं बताता हूँ। एक बार इसको दोनों चीज हो गया। अब इसका पेमेंट भी हमको करना होगा दोनों का, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब दो फिक्स एसेट्स है ना, अब दो फिक्स एसेट का मेरे को बनाना पड़ेगा एक फिक्स एसेट्स रजिस्टर। ठीक है, फिक्स एसेट्स रजिस्टर कैसा बनाना पड़ेगा, इस टाइप का। पहले कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, और यहाँ लिखना पड़ेगा फिक्स एसेट एज ऑन 31 मार्च 2024। ये 24 लिए लिखा हुआ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा है। ठीक है, अब देखिए, उसमें पहले पहला जो नाम रहेगा कॉलम में वो रहेगा सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ एसेट्स, फिर डिप्रिसिएशन रेट। ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट मेरा दोनों के केस में 15% है। ओपनिंग बैलेंस क्या था इस एयर कंडीशनर का, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इस बिजनेस में नहीं है क्योंकि ये नया बिजनेस है, अगर होगा तो यहाँ डालना होगा। अच्छा, एडिशन में दो भाग होगा, एक भाग होगा लेस देन 180 डेज, मतलब 1/4/2023 से 180 दिन, 180 दिन में जो माल आपने खरीदा है जितने रुपए का, वो यहाँ जाएगा। और 180 दिन के बाद जो माल खरीदा वो इस कॉलम में जाएगा। 180 दिन मतलब क्या हुआ, 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ का माल इधर जाएगा और 6 मंथ का माल जो माल का प्राइस है वो इधर जाएगा। मतलब एयर कंडीशनर का जो प्राइस है, जो अमाउंट आपने खरीदा है, लाइक आपने अगर ऐसे किया है कि अप्रैल में, अप्रैल, ठीक है, में आपने एक एक एयर कंडीशनर खरीदा। ठीक है, फिर जाके आपने अप्रैल मई जून, जून में एक एयर कंडीशनर खरीदा। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, फिर सितंबर में आपने एक एयर कंडीशनर खरीदा। ठीक है, तो 3 एयर कंडीशनर का पैसा यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अक्टूबर, फिर अक्टूबर में खरीदा एक एयर कंडीशनर, और जनवरी में एक खरीदा एयर कंडीशनर। ठीक है, इसका पैसा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज और है ध्यान, इनमें सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट आएगा, मतलब ये पूरा बिल वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू का है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, बेसिक वैल्यू जो होता है उसी के ऊपर वही चीज यहाँ पे आएगा, टैक्स का पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब सेल में आता है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपने ये कंडीशनर खरीदा और हो सके किसी भी कारण के वश आपने किसी को बेच दिया इसका, तो उस सेल्स अमाउंट यहाँ डालना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद ये टोटल आता है। टोटल कैसे आता है दिखा देता हूँ मैं आपको। डी मैंने ओपनिंग बैलेंस प्लस लेस देन 180 डेज प्लस मोर देन 180 डेज माइनस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो टोटल पैसा आ गया। अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा ओपनिंग बैलेंस प्लस लेस देन 180 डेज का डिप्रिसिएशन 15% चार्ज करना होगा, ठीक है। उसके बाद मोर देन 180 डेज का जो 15% डिप्रिसिएशन है उसको हाफ करना होगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, उसको हाफ करना होगा। और सेल्स का डिप्रिसिएशन चार्ज जो है वो 15% में डिप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट होगा और इन दोनों से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला वैसे ही किया हुआ है। पहला ये जो है इसका मतलब ओपनिंग प्लस लेस देन 180 डेज, इन दोनों का डिप्रिसिएशन ऐड हुआ और उसका 15% निकाला गया। उसके बाद क्या हुआ कि लेस देन वाला जो है मोर देन 180 डेज हुआ जो, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे मोर देन 180 डेज है और ये है लेस देन 180 डेज, ठीक है, लेस देन 180, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ फार्मूला में कि लेस देन का जो था वो 15% कैलकुलेट हुआ, उसको आधा कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 मतलब हाफ कर दिया मैंने उसको, ठीक है। और उसके बाद सेल्स का जो डिप्रिसिएशन रेट है चार्ज किया, उसको इन सबसे माइनस कर दिया, ठीक है। वही मेरा डिप्रिसिएशन बन गया उस साल का, ठीक है। उसके बाद मैं इन टोटल से इसको माइनस कर दूंगा डिप्रिसिएशन का, ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे बुक्स में रह जाएगा। फिर ये नेक्स्ट ईयर जब मैं 24-25 का मतलब 2024-2025 का जब मैं डिप्रिसिएशन ऐसा चार्ट बनाऊंगा ना, तो ये जो 29,000 और ये पूरा अमाउंट जो है वो मेरा ओपनिंग में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये फिर कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये अमाउंट जीरो ना हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि जीरो ना भी हो, क्योंकि हर साल आप अगर एयर कंडीशनर खरीदते रहे तो हर साल वो चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐड होता रहता है। अगर नहीं खरीदते हैं तो बात अलग है, हो सकता है ये 3 या 4 साल में, मतलब 15% है ना, तो 15% आपका हो सके तो कितना भाग में होगा आपका 15 into 6, 15 into 6 आपका 90 हो गया, ठीक है। मतलब आपका हो गया 9 साल, ठीक है। 15 15 15 × 6 = 90, 6 ईयर, ठीक है। 6 से मतलब 7 ईयर में जाके ये जीरो हो जाएगा आपका पूरा। बट 7 ईयर तक अगर एसी चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर खरीदना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इसका ये बनाना पड़ता है। उसके बाद एक डिप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ती है अपने बुक्स में, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, मैं एक बार बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ। ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है एयर कंडीशनर का और फिक्स एसेट का 12% का, इसमें से डिप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस हो जाएगा और ये अमाउंट खड़ा रहेगा। अभी क्या अमाउंट खड़ा है, ये वाला 1,22,000, ठीक है। जब डिप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा उसके बाद ये अमाउंट खड़ा रहेगा मेरे बुक्स में, ठीक है। और डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, वो आएगा मेरे पीएल में, पीएल के डेबिट साइड में। मैं दिखा देता हूँ कैसे एंट्री होता है। हम लोग आते हैं जनरल में, ठीक है। एक तरीके डेट में एंट्री करेंगे, ठीक है। उससे पहले मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक नहीं 2 लेजर बनाना पड़ेगा। एक लेयर बनाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन ऑन एयर कंडीशनर एट द रेट 15%, और दूसरा बनाना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एट द रेट 15%, ठीक है। तो बनाते चलिए। ऐसे शॉर्ट पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। टिप ऑन एयर कंडीशनर कंडीशनर एट द रेट 15%, ठीक है। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, ये एक्सपेंस है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यस, हो गया। इसका क्या अमाउंट है यहाँ पे डिप्रिसिएशन का, 5250, ठीक है, डेबिट। फिर एक बनाना पड़ेगा मेरे को डेब्ट ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एट द रेट 15%, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। हो गया। इसका क्या अमाउंट है, 1350। अब इसको किससे माइनस करेंगे, इसको पार्टी से नहीं माइनस करेंगे, ग्रेट ईस्टर्न से नहीं माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे हम लोग एयर कंडीशनर से और फर्नीचर से, ठीक है। तो यहाँ आएगा क्या, एयर कंडीशनर, ये वाला है फिक्स एसेट, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे मैं अगर फिक्स एसेट लिखूँ ना,
तो सारा फिक्स एसेट एक बार में फिल्टर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट डैश करके लिखा हुआ है। जितना भी फिक्स एसेट्स है ना, सारा यहाँ पे लाइन से आ जाएगा। ठीक है, हमको खोजना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फिक्स एसेट लिखना, उसमें से मेरे को सिलेक्ट कर लेना है। क्या सिलेक्ट करना है? एयर कंडीशनर है। अब आपको याद कैसे रहेगा कौन सा फिक्स एसेट आपने खरीदा है? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फिक्स एसेट लिख देंगे ताकि हमको एक बार में फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो एयर कंडीशनर कर दिए। अब एयर कंडीशनर का क्या प्राइस है? 5250, मतलब ये आ गया। ठीक है, 5250। और उसके बाद आ गया फर्नीचर। तो फिक्स फिक्स एसेट लिखते हैं। मेरा फर्नीचर का 12% का ये है। कितना अमाउंट है फर्नीचर फिक्सर का? कितना अमाउंट है यहाँ पे? आपका 12% में अलग आ रहा था, इसमें अलग आ रहा था ना, तो 12% का इसके ऊपर 15 ये निकाल लेते हैं हम लोग एक बार। कहाँ गया? इसके ऊपर 15% और इसके ऊपर 15%। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितना? 1350 आ रहा है। तो जो यहाँ पे 12% का है, 12% वाले में क्या आ रहा है? 6750। और फीचर फिक्सर जो है इसके ऊपर, फीचर फिक्सर जो इसके ऊपर है, कहाँ गया? 18%। 18% इसके ऊपर कितना आ रहा है? 63। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, स्पेलिंग गलत है, डेप डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, क्या आ गया? अब देखिए पीएल में जाते हैं। पीएल में आ गया मेरा डेप्रिसिएशन का एंट्री, दोनों 3 एंट्री हो गया। एयर कंडीशनर, फर्नीचर फिक्सर, ठीक है, दोनों आ गया। और यहाँ पे मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे, तो मेरे बैलेंस शीट में देखिए वो माइनस हो गया। यहाँ दिख रहा 103700, ठीक है, ये कट गया पूरा। तो ऐसे आप डिप्रिसिएशन का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन के ऊपर ये वीडियो रहा। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको, आई होप। अब इसके बाद जो मेरा टॉपिक्स है वो है पेरोल के ऊपर। ठीक है, तो पेरोल का वीडियो हम नेक्स्ट कल देते हैं आपको। ठीक है, कल या परसों मिल जाएगा आपको पेरोल का वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मैं डिटेल में बताता हूँ, इन शॉर्ट शॉर्ट नहीं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो आप स्किप कर, आप चाहें तो स्किप स्किप अगर कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ कुछ टॉपिक आपको मिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्किप करके ना देखें ताकि पूरे डिटेल्स में समझे चीज को, और आगे चल के आप इंटरव्यू भी फेस कर पाए। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं एक इंटरव्यू का भी वीडियो लाने वाला हूँ जल्द। जब मेरा टैली सेशन खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक इंटरव्यू का वीडियो लाऊंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, कैसे इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे उसका एंट्री करना होता है, कैसे जवाब देना है। ठीक है, ये सारा चीज मैं लेके आऊंगा। और अगर जो फ्रेशर हैं वो तो मेरी इस प्लेलिस्ट को देख के आराम से अपनी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो जो टॉपिक यहाँ पे सिखाया है वो सारा टॉपिक्स आपको बहुत, मतलब एक फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत ज्यादा ही सिखा दिया एक फ्रेशर के लिए। ठीक है, इतना नहीं पूछा था एक फ्रेशर से। बट अगर किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस होना है, 1-2 साल का, 3 साल का, तो वो लोग इस वीडियो को देख के कुछ और एडवांस सीख सकते हैं। हो सकता है उनको इनसे थोड़ा ज्यादा आए, बट इन मेरे करियर में 13 साल से मैं अकाउंट्स फील्ड में हूँ, तो उसी हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ अपने टैली को। ठीक है, इसके बाद मेरा एक प्लेलिस्ट आएगा एडवांस एक्सेल का, वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ है टैली में एडवांस लेवल पे, वो एडवांस लेवल पे मेरा एक अलग से वीडियो आता रहेगा टैली के प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो गया। यहाँ के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।